नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। हम आज वीडियो बना रहे हैं आपका हिमाचल से, क्योंकि हम आए हुए थे कुल्लू और हमें लगा कि जब हमने उत्तराखंड की आइटिनरी बनाई, आपको पूरा ट्रिप समझाया कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए वेकेशंस में, तो बहुत लोगों को वो जो रूट मैप था बहुत पसंद आया, क्योंकि वो हमने बताया आपको भीड़ भाड़ से अलग जाने के लिए। तो हमने आपको बोला कि अगर आपको हिमाचल के लिए, कश्मीर के लिए इसी तरह के रूट मैप्स चाहिए तो आप हमें बताएं, लिखकर कमेंट करें। बहुत सारे कमेंट्स आए हमें, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो हमने रूट मैप बताया वहाँ के लिए बुकिंग्स करने के लिए भी बहुत सारी क्वेरीज आई। इसीलिए क्योंकि अभी तक हम 4 धाम यात्रा में बहुत बिजी थे, धीरे धीरे अब हमें टाइम मिलने लगा है तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको हम वो टूर पैकेजेस भी देना शुरू करेंगे कुमाऊं के। जब हम इधर आए हिमाचल की तरफ तो हमें लगा कि चलिए अब आपके लिए हम एक रूट मैप बनाते हैं। अगर आप हिमाचल आना चाहते हैं 4-5 नाइट के लिए, आप कोई प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए जिससे आपको एक तो भीड़ ना मिले और दूसरी चीज़ आप ऐसी यूनिक जगह पर घूम पाएँ जो शायद लोगों को पता नहीं होती हैं। क्योंकि अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो उनकी आइटिनरी फिक्स होती है, सीधा दिल्ली से चलो, मनाली पहुंचो, ये करो और वापस चले जाओ। उसमें वो मज़ा नहीं है। हम जिस तरह से आपको आइटिनरीज बताते हैं, हम आपके लिए प्लान करते हैं, आपको रूट मैप समझाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जब आप उन जगहों पर जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस यूनिक होता है। और हमारी कोशिश बस यही रहती है कि आपको यूनिक प्लेसेस दिखाते रहें। तो चलिए हम बताते हैं कि अगर आप हिमाचल के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, हमने अपना ट्रिप शुरू किया था देहरादून से, लेकिन ज़्यादातर लोग आते हैं या तो दिल्ली से, एनसीआर से। तो टाइम, जो ट्रैवल टाइम है, जो डिस्टेंस है, वो लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा एक आधे घंटे का फ़र्क होता है। लेकिन सीधा आप दिल्ली से आकर मनाली ना पहुँचें, पहला आपको स्टॉपेज लेना है कुल्लू में, क्योंकि कुल्लू एक ऐसी डेस्टिनेशन है, मिडिल डेस्टिनेशन आप इसे कह सकते हैं, जहां से आप बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर सकते हैं डे ट्रिप वाइज। वैसे तो देखो हिमाचल इतना बड़ा है, अगर मैं अभी यहाँ पर शिमला, मशोबरा, नारकंडा, वो वाली एरिया की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वहाँ के लिए हम अलग आइटनरी बनाएंगे। लेकिन अभी हम जो लोग मनाली की तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है क्योंकि स्नो सबको देखनी होती है, उसके लिए हम आपको ये आइटनरी बता रहे हैं जिसमें हम आपके लिए जो प्लेसेस रख रहे हैं वो हम कुल्लू को मिडिल पॉइंट रख के आपको हम मनाली भी घुमा सकते हैं, आप तीर्थन जीबी भी घूम सकते हैं और कसौल। तो ये पूरा एक ऐसा ट्रायंगल बन जाता है कि आप सारी जगह पर जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डे 1 प्लान कैसे करना है आपको, जहाँ से भी आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। आप सबसे पहले पहुँचे कुल्लू। जैसे हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग चले थे, हम लोग लंच तक पहुंच गए थे 2 बजे तक, तो उसमें हमें आधा दिन मिल गया। जब यहाँ पर आप पहले दिन आएँ, सबसे पहले आप अपना राफ्टिंग एक्सपीरियंस करें। सीरियसली, हमने जब ये राफ्टिंग की, वैसे हमने क्योंकि ऋषिकेश में भी की हुई है, लेकिन यहाँ की राफ्टिंग मतलब वो जितना हम 16 किलोमीटर्स में जितने रैपिड्स वहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 9 किलोमीटर्स की जो राफ्टिंग है इतनी अमेजिंग है। पहले 3 किलोमीटर में ही आपको इतना मज़ा आ जाता है, बाकी भी फिर आप 6 किलोमीटर और इन्जॉय करते हैं। लेकिन सच में वो अगर आपने नहीं की ना तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं। चार्जेस जो इन्होंने बताए थे हमें 700 रुपये से 1000 रुपये तक का रहता है, वो डिपेंड करता है सीज़न ऑफ सीज़न पे किस तरह से रेट्स रहते हैं। ग्रुप बड़ा है तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है, लेकिन वो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। दूसरा है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, अभी हम लोग रह रहे हैं रायसन वाले एरिया में, ये 11 किलोमीटर आगे है कुल्लू से। एक्चुअली जो मेन कुल्लू है वो थोड़ा सा बिल्कुल जैसे सिटीज़ होती हैं वैसा ही है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी है। तो ये वाला जो एरिया है बिल्कुल ब्यास नदी के पास है और बहुत पीसफुल है। तो यहाँ पर हम रायसन मीडोज़ में हमेशा रहते हैं, कोशिश करेंगे आपको भी वहीं पर रखें, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ़ रूम्स की का भी देखना पड़ता है, उनके पास टोटल 11 रूम्स हैं। अगर वहाँ पर इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी जगह पर कराएंगे, बट हम कोशिश करेंगे इसी एरिया में आपको रखें। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट डे, क्योंकि फर्स्ट डे आपका ख़त्म हो जाता है राफ्टिंग करके आने के बाद, तो इतनी थकान हो जाती है और ठंड लगती है क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, तो आप अपना पहला दिन इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग प्लान करें अपना, जैसे कि आज हम लोग गए थे सुबह 8 बजे हम लोग निकले थे यहाँ रायसन मीडोज़ से बिजली महादेव के लिए। हम लोगों ने यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर्स हमारा ट्रैवल रहा बाइक रोड, और गाड़ी जहाँ तक गई हम लोग वहाँ तक गए। उसके बाद हमें
बताया गया था कि 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन मुझे लगा कि 2.5 किलोमीटर तो मिनिमम है ही, लेकिन जब चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और क्योंकि हाइट पर है बहुत, तो वहाँ पर चढ़ना थोड़ा सा शुरू में तो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब चलते जाते हैं महादेव का नाम लेके तो बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि वो ट्रैक इतना खूबसूरत बना हुआ है। जो लोग उस ट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं वो हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से जब आप ऊपर पहुँच जाते हैं, ओ माय गॉड, इतना सुंदर व्यू मिलता है वहाँ पे, पूरा चारों तरफ आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है, स्नो पीक्स दिखते हैं, इतने सुंदर वहाँ पर देवदार के पेड़ मिलते हैं आपको, और महादेव की तो महिमा है अपरंपार, इतनी खूबसूरत जगहों पर बैठे हैं वहाँ। तो जो लोग अपना ट्रिप एडवेंचरस रखना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, वो अपने ऑप्शन में इसको ज़रूर रखें, बिजली महादेव का ट्रैक। और जो लोग ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना ट्रिप रखें नेक्स्ट डे का कसौल के लिए, क्योंकि देखिए बिजली महादेव भी जब आप आएंगे तो आप थोड़ा थकेंगे भी, और जैसे हम लोग भी आए थे, लंच तक पहुँचे, फिर हम लोगों ने लंच लिया, उसके बाद हम सो गए, और उसके बाद इवनिंग में हम यहीं नदी के आसपास घूम रहे हैं। तो ज़्यादा हेक्टिक ना बना के अपने स्टे को थोड़ा सा पीसफुल बनाएं। और इसी तरह से जो लोग कसौल घूमने जाएंगे, क्योंकि कसौल में सबसे मेन जो देखने वाली चीज़ है, वैसे तो आप वहाँ पर पार्वती नदी के साथ साथ जाते हैं, बहुत सुंदर जगह है वह, लेकिन आप पहुँचते हैं मणिकरण साहिब। वहाँ पर आप मणिकरण साहिब और जो इतना खूबसूरत वहाँ पर महादेव का मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद भी जब आप इसी तरह का रूट बनाएंगे तो आप, मुझे लगता है 2-3 बजे तक ही आप पहुँचेंगे। आप अपना लंच रास्ते में भी ले सकते हैं, बहुत सारी जगह मिलती हैं इस तरह की। अदरवाइज़ आप वापस आकर या जहाँ भी आप रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, वहाँ पर आप लंच लेके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और शाम को यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये है आपकी सेकेंड डे की आइटनरी। जो थर्ड डे का प्लान है, अगर आप जाना चाहते हैं आगे मनाली की तरफ, मैं अवॉइड करूँगी अर्ली मॉर्निंग शुरू करें अपनी जर्नी थर्ड डे की, और आप अटल टनल से निकलते हुए, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो सिस्सू है और अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो खोकसर है। दोनों ही अल्टीमेट जगह हैं। खोकसर में ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़्यादा बर्फ़ मिलने के, लेकिन सिस्सू की तरफ जब आप जाते हैं तो कई बार वहाँ पर नदी के इतने सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और थोड़ी देर बैठकर आराम से वहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किधर जाना है, लेकिन ये दोनों एरियाज़ ही आप कवर करके पूरा वहाँ पर घूम के, बीच में आपको ATVs भी मिलती हैं, ATV राइड है वहाँ पर, सुंदर सुंदर बीच में मंदिर भी हैं। अगर आपको वो कवर करना है तो ये पूरा एक दिन का आपका सुबह से लेकर शाम तक का ट्रिप हो सकता है। इस ट्रिप को करने के बाद या तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप वापस कुल्लू आ जाएं, तो 3 नाइट का स्टे आपका कुल्लू हो जाएगा, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम मनाली में रहें, रात शाम को मॉल रोड घूम लें, मॉल रोड के आसपास रहे, तो आपका स्टे 1 नाइट का मनाली में भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे बहुत भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ से घूमकर वापस आ जाए कुल्लू में ही। उसके बाद यहाँ से 3 नाइट आपके यहाँ पर हो जाते हैं। चौथे दिन आप सुबह सुबह यहाँ से निकले तीर्थन जीभी के लिए। तीर्थन जीभी अपने आप में ही इतनी खूबसूरत जगह है और बहुत पीसफुल जगह है। हालांकि जीभी में अब बहुत इस तरह की भीड़ भाड़ होने लगी है, यंगस्टर्स बहुत हैं वहाँ पर, और जो थोड़ा सा फेमस है दूसरी चीज़ों के लिए। मैं भी जब वहाँ गई थी तो मुझे जीभी और तीर्थन की अगर हम बात करें कि कंपैरिजन करें तो मुझे तीर्थन ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन जीभी भी एक बार तो जाना बनता है, क्योंकि नेचुरल जो वहाँ पर खूबसूरती है वो है, तो वो आपको देखनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर 1 नाइट ही रुकना चाहते हैं तो एक ही दिन में आप, जिस दिन आप जाते हैं, तीर्थन जीभी दोनों कवर कर सकते हैं। तीर्थन में देखने लायक क्या है, वहाँ पर छोई वाटरफॉल है, हमने दिखाया हुआ है पहले, बहुत सुंदर वाटरफॉल है, तो लेकिन वहाँ के लिए भी आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो जो लोग थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं, लगभग वही 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आप वहाँ पर ट्रैकिंग करके जाए, वाटरफॉल एंजॉय करें, और उसके बाद वहाँ पर आसपास आप तीर्थन में नदी के आसपास घूम सकते हैं वहाँ पर, और उसके बाद आप सेम डे जीभी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग ट्रैक नहीं करना चाहते हैं वो जलोरी पास भी अगर जाना चाहें, क्योंकि वहाँ पर सलौस्कर लेक है, अगर आप लेक तक ही नहीं जाएंगे तो वहाँ जाने का भी इतना फ़ायदा है नहीं। तो ये उन लोगों के लिए है, अगर वहाँ पर क्योंकि अगर आप जलोरी पास तक जाएंगे और उस लेक तक जाना है आपको, तो वहाँ भी ट्रैकिंग है अगेन। तो जो लोग ट्रैकिंग वाले हैं, जिनको ट्रैक करना पसंद है, उनको तो कम से कम वहाँ पर 2 नाइट रुकना पड़ेगा तीर्थन या जीभी में। लेकिन जो लोग सिर्फ घूमना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, वहाँ की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए 1 नाइट सफिशिएंट है। तो 3 नाइट आपकी हो जाती हैं कुल्लू में, 1 नाइट हो जाती है आपकी तीर्थन जीभी में।
तो ये 4 नाइट 5 डेज़ या फिर अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो 5 नाइट 6 डेज़ का ये मैक्सिमम आपका पैकेज बनता है। लेकिन ये पैकेज जो मैंने आपके लिए बनाया है, सच में अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप एक तो भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे और दूसरा इन जगहों को आप जब फील करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने अभी तक ये तो देखा ही नहीं था। क्योंकि सिर्फ मनाली मॉल रोड घूमना, शॉपिंग करना, भीड़ भाड़ में रहना होता है, कुछ लोगों को वो भी पसंद होता है तो वो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को इस तरह की पीसफुल जगह पसंद है वो यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। मुझे लगता है ये ओवरऑल जो पैकेज मैंने आपके लिए बनाया है, आपको कैसा लगा वो आप बताइए। कुछ और इसमें कस्टमाइज़ अगर करने की कोशिश करेंगे हम, अगर आप चाहते हैं करना, लेकिन हमने क्योंकि हर किसी के लिए अलग से कस्टमाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम कुछ फिक्स्ड आइटनरीज बनाएं, इवन कुमाऊं की भी, और वो हम अपने वेबसाइट पर डालेंगे। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना होगा तो वो हम कर पाएंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज है तो वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम 4 धाम में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ फिक्स्ड आइटनरीज बनाई हैं। बहुत जल्दी ये सारी आइटनरीज हम मुझे लगता है जब तक वीडियो पब्लिश होगा हम अपने वेबसाइट पर डाल पाएंगे। अगर नहीं डाल पाएंगे तो थोड़ा दिन आपको वेट करना पड़ेगा। प्रॉब्ली आप जून में अगर प्लान कर रहे हैं घूमने का तो आपके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे वीडियोस आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा और हमारे वेबसाइट पर आप ज़रूर चेकआउट करें। इसी तरह के और प्लान्स लेते रहने के लिए जो पहली बार चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।